हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीट के एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से छोटे छोटे टॉपिक्स पे लेकर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यस बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, पीछे डायग्राम देख के समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो मेजर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या किससे बना हुआ होता है? जो यूरिनरी सिस्टम उसको हम कहते हैं एक तरह से। उसमें क्या है? पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। देखो जरा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये क्या है? ये किडनी है, एक किडनी एंड दूसरी किडनी, दो किडनी है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं ना, ये क्या है? यूरेटर्स हैं। यूरेटर्स कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में, जो ब्लैडर बन रहा है। एंड यूरेथ्रा, ब्लैडर से यूरिन को आउट करना। ये बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। बेसिकली आज जो मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, हम इसमें बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ से होता है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड यस, यूरिनरी सिस्टम तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किडनी के बारे में बात करेंगे, नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे एंड प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को, आज वाली को। एंड स्टे ट्यून्ड एंड शेयर करते रहना। यस, तो ह्यूमन बींग्स में ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एंड ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बच्चों, वो है यूरिया। दैट इज वाई हम इसे कहते हैं यूरोटैलिक्स, ठीक है। और जो होते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स, लंग्स से भी एक्सक्रीशन होता है, स्किन से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है एंड लीवर से भी होता है ना। लंग्स जो एक्सक्रीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं। चला गया इतने में मेरा वीडियो। यस, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में से, है ना। इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और बाहर फेंकने का काम किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। एंड इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, मतलब एक गैसेज का एक्सक्रीशन होता है लंग्स के थ्रू। स्किन में से क्या रिमूव होता है? यूरिया रिमूव होता है, एक्सेस सॉल्ट रिमूव होता है, पसीना बन के, स्वेट बन के, है ना। और हमारी बॉडी में देखो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो रिमूव करते हैं स्वेट को, जिसके थ्रू एक्सेस जो सॉल्ट्स एंड वाटर होते हैं वो रिमूव होते हैं। प्लस ये बॉडी को ठंडा रखने का काम भी करते हैं। नेचुरल प्रोसेस है ये। लार्ज इंटेस्टाइन से क्या रिमूव होता है? देखो, फीकस रिमूव होता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अनडाइजेस्टेड सामान है, वो कहाँ चला जाता है? रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है एंड फीकल मटेरियल बन के एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये सारे के सारे सेकेंडरी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं। जो मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, यस, ये क्या करते हैं? यूरिन जो बहुत सारे हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ पे यूरिया प्रोड्यूस होता है। उस यूरिया को निकालने के लिए ये स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। और इसमें है क्या? दो किडनी है, यूरेटर्स हैं, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। किडनीज में फिल्ट्रेशन तैयार होता है, फिल्टर हो जाता है, यूरिन बनता है किडनी के अंदर। कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं किडनी क्या। किडनी के बारे में बहुत बातें होती हैं, सब लोग जानते हैं। किडनी बीन शेप होती है, करीब 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है, पेयर में होती है, राजमा के दाने की जैसी होती है देखने में, शेप में, ठीक है। एंड ये जो कॉनकेविटी होती है, देखो ये कॉनकेविटी, कॉनकेव जो अंदर की तरफ हिस्सा नजर आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? हाइलम बोलते हैं, ठीक है। एंड इस किडनी के अंदर, ये तो हमने किडनी का आधा हिस्सा काट करके अंदर से कैसे दिखते हैं इसके बारे में बात की है। इस किडनी के अंदर बेसिकली जो फिल्टरिंग यूनिट होती है ना बच्चों, जो बेसिक फिल्टरिंग यूनिट होती है, जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, या फिर हम उसको यूरिनिफेरस या फिर रीनल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, वो कितने होते हैं? करीब 1 मिलियन होते हैं। मतलब असली जो फिल्टरेशन हो रहा है यूरिन में, वो नेफ्रॉन्स में हो रहा है। और एक किडनी में करीब 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। साइज देखो कितना छोटा होता होगा। जैसे किडनी है, किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन है। और वो नेफ्रॉन मिलकर के क्या काम कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। लगातार चलता रहता है, लगातार नॉन स्टॉप चलता रहता है। सारे पानी, जितना भी लिक्विड है हमारी बॉडी का, वो सारा फिल्टर होता है, वहां पे लगातार चलता रहता है। और वहां पे यूरिन फॉर्मेशन होता है। जो वेस्ट है वो यूरिन बन के चला जाता है एंड बाकी का रीअब्सॉर्ब होता है।
उस प्रोसेस को भी मैं डिस्कस करने लगूंगी। तो यूरिन की हेल्थ का, किडनी की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें ना खाएं जिससे किडनी परेशान हो जाए। नेफ्रॉन्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन्स ही तो है बेसिक फिल्टरिंग यूनिट जहाँ से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। तो नेफ्रॉन्स जो है इम्बेडेड होते हैं किडनी के अंदर। देखो ये नेफ्रॉन का डायग्राम भी आ गया। अगर हम मेजर देखें, देखो यहाँ पे ये रीनल कॉर्टेक्स, ये जो पिरामिड शेप नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, ये क्या है? ये है मेडुला, ठीक है, पिरामिड शेप, अंदर धसे हुए मेडुला। और ये बाहर वाला जो हिस्सा है लाइट ऑरेंज कलर का जो है, ये रीनल कॉर्टेक्स है। तो यहाँ पे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका एक छोटा सा हिस्सा नेफ्रॉन का ये लिया है, ये नेफ्रॉन है बच्चे, ये पूरा का पूरा एक नेफ्रॉन है। ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये नेफ्रॉन का क्या है? ये है ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अब मैं डिस्कस करूंगी। अभी जस्ट थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें ब्लड आता है और इसमें से ब्लड फिर जाता है। ये सारे के सारे ब्लड कैपिलरीज से ढका हुआ है। इसको भी डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन को डिस्कस करना सिंगली बहुत जरूरी है। लंबा, देखो नेफ्रॉन क्या लॉन्ग कॉइल्ड है। आप ये देख रहे हो कि बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो रखी है, कॉइल्ड है, और ये फिल्टर आउट करता है नाइट्रोजनस मटेरियल। पहले नेफ्रॉन को जानते हैं, फिर उसके बाद अब हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे एंड प्रोसेस देखेंगे किस तरह से फिल्टर होता है। एक एक करके बात करें। ये यूरेटर्स हैं, आप लोगों को मालूम है, किडनी में से निकल के आ रहे हैं। कहाँ से? कलेक्टिंग डक्ट जो थी वो किस में कंटिन्यू हो जाती है? यूरेटर्स में कंटिन्यू हो जाती है। और यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू बूंद बूंद करके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता चला जाता है। ये यूरेटर्स में देखो क्या करता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, ठीक है। ये तो स्टंट डाल रखा है, दिखा रखा है किस तरह से ऑपरेशन होता है, उसके बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर, यस, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और ये क्या है? ये टेम्परेरी स्टोरेज है, एक बैग की तरह है जहाँ पे वो बूंद बूंद करके यूरिन इकट्ठा होता रहता है। जरूरी नहीं है कि बार बार जाया जाए, वो इकट्ठा हो जाएगा एंड जब वो भर जाएगा तो नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है हमारे यहाँ। अर्ज आते हैं यूरिनेशन के। ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों को टच करने के बाद ये मैसेज पहुँचता है हमारे ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। वहाँ से इनको ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं इसको। यूरेथ्रा मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लैडर के बाहर की तरफ निकल रहा है। ये यूरिन को बाहर की तरफ लूज करने के लिए बना हुआ होता है। यहाँ से यूरिन पास आउट हो जाता है, वेस्ट मटेरियल पास आउट हो जाता है। अब वापस से चलते हैं हम लोग किडनी के अंदर, बाउमन कैप्सूल में चलते हैं। बाउमन कैप्सूल अभी मैंने बताया था ना, नेफ्रॉन्स का जो ऊपर वाला बाउल की तरह, एक बॉल की तरह हिस्सा होता है, ये बाउमन्स कैप्सूल है जहाँ पे बेसिक फिल्टरेशन हो जाता है। ये बाउमन कैप्सूल डबल वॉल्ड है, रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है ये। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है सारे ब्लड का। आकर के बाउमन कैप्सूल में ब्लड गिरेगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, बिल्कुल जैसे चाय की छलनी होती है ना, इनिशियल फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो गया। चाय की छलनी होती है ना, उसमें से छान दिया, जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे, बारीक पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे, तो लिक्विड फॉर्म में, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो चले जाएंगे फिल्टर होकर के, एंड जो बड़े पार्टिकल्स हैं जैसे डीएनए है, प्रोटीन है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे, उनको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पार्टिकल्स जो छन गए हैं उनका होगा रीएब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहला पार्ट जो फिल्ट्रेशन का होता है वो किस में होता है? बाउमन कैप्सूल में होता है। इस डायग्राम को ध्यान से देख लें, आप लोग समझ भी जाएंगे। ये बाउमन कैप्सूल है, ब्लड है, कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का एक ग्रुप होता है, गुच्छा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये वाला हिस्सा है, ठीक है। एंड डिवीजन ऑफ एफरेंट एंड एफरेंट एट्रियोल्स, देखो आप देख रहे होगे इफरेंट एंड एफरेंट एट्रियोल्स। इफरेंट आने वाले, एफरेंट जाने वाले, जहां से जाएगा, ठीक है। एंड इस कैप्सूल को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्फिन ट्यूब्यूल्स। ये वो साइट है जहाँ पे फिल्टरेशन होता है, छन जाता है ब्लड, और उसके बाद जो बनता है वो बनता है इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट या फिर हम उसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कहते हैं।
ये अभी यूरिन नहीं बना है, इसमें मेजर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है जो कि काम का है, हमारे काम की चीज़ है, मतलब पूरा वेस्ट नहीं है। जो नेफ्रिक फिल्टर या फिर इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं, ये वेस्ट नहीं है, इसमें अभी बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हैं जो कि वापस हमारे को उसमें से निकाल करके लेके आनी है, रीअब्जॉर्प्शन करना है। तो सबसे पहला पार्ट होता है फिल्ट्रेशन। ये देखो, ये है बाउमेंस कैप्सूल, अभी हमने इसके अंदर का हिस्सा देखा था, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर आ गया, मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है। देखो, इस बाउमेन कैप्सूल में आपका फिल्ट्रेशन हो गया, इनिशियल फिल्ट्रेट बन गया। इसके बाद ये देखो, ये ट्यूब है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो काफी हाईली कॉइल्ड है। इसके बाद देखो ये कॉइलिंग कम हो गई है और ये हैंडलेस लूप बन गया है, हैंडलेस लूप बन गया है और ये दोबारा से कॉइलिंग हो गई ऊपर जाने के बाद, नजर आ रहा है। इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीछे वाले हिस्से की। और ये किस में कंटिन्यू हो जाएगी, ये कंटिन्यू हो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट में। ध्यान देना, देखो ये बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल से क्या निकला, ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये हैंडलीज लूप है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हैंडलीज लूप है। हैंडलीज लूप में देखो ये है एक डिसेंडिंग लिंब जो नीचे की तरफ आ रहा है, असेंडिंग लिंब ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक दूसरे के काउंटर करंट में काम करते हैं, ऑस्मोसिस होता है यहाँ पे, रीअब्जॉर्प्शन। और ये पता है क्या, ये ब्लड वेसल्स देखो इसके आसपास पड़ी हुई है, ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ये अपनी काम की चीज को वापस बिनने का काम कर रही है। ये लूप में से कहेंगी हमारे काम का ग्लूकोज वापस दो, हमारा एक्स्ट्रा वाटर वापस दो, हमारे काम के सॉल्ट्स वापस दो, तुम यूरिया ले जाओ। जब ये यहाँ से ग्लोमेरुलस में से इनिशियल फिल्ट्रेट छनता है तो इसमें मेजर अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और यहाँ से होता हुआ, जब यहाँ से होता हुआ और यहाँ से होता हुआ जब यहाँ तक पहुँचता है, ये पीसीटी से यहाँ तक पहुँचता है, तब इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड यूरिया प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये यूरिन में कन्वर्ट हो चुका होता है, इस हिस्से तक जाता जाता। इसको देखते हैं किस तरीके से होता है। बहुत इजी है, सुपर इजी है, जरा सा समझने की देर है। देखो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अब तुम्हारे को समझ में आ गया है, लूप ऑफ हैंडले या हैंडलेस लूप, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है एडनी की। और ये सेमी रीअब्जॉर्प्शन किसका करता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम, कैल्शियम, एमिनो एसिड्स, आयंस का वो करता है, किसमें से, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्प्शन बिन लेता है, ठीक है। हैंडलीज लूप जो होता है यू शेप है, देखो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है इसका, रेनल मेडुला में प्रेजेंट होता है। ये पहला कॉर्टेक्स में था, ये मेडुला में प्रेजेंट है। दो लिम्स हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो वाटर के लिए परमिएबल है, इसमें से पानी निकल जाएगा, सॉल्ट्स नहीं निकलेंगे। लेकिन ये ऊपर वाला, ये ऊपर जो जा रहा है, ये इम्परमिएबल टू वाटर है, इसमें से पानी पार नहीं होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पानी भरा हुआ है, अंदर पानी नहीं जाएगा, यहाँ पानी बाहर निकल गया, इसमें से इधर आ गया, इधर से पानी इसमें नहीं जाएगा। देखना, समझने की कोशिश करना, मैं इसको बताती हूँ। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब था ये परमिएबल टू वाटर था, लेकिन इम्परमिएबल टू आयंस, यानी कि आयंस तो इसमें रह गए और पानी इसमें से बाहर निकल गया, ठीक है। पानी बाहर निकल गया, यहाँ चला गया, ये पड़ी हुई है ब्लड वेसल जो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब ये जो ऊपर की तरफ जाएगा, अब ये क्या हो गया, परमिएबल टू आयंस, सोडियम आयंस जो है ना, सॉल्ट है, वो बाहर निकल जाएंगे, इसमें से यूरिया रह जाएगा। इम्परमिएबल टू वाटर, क्योंकि पानी तो यहाँ से पूरा बाहर निकल चुका था, अगर ये परमिएबल टू वाटर होगा तो यहाँ से पानी इसमें अंदर दोबारा चला जाएगा, नहीं, अब पानी की एंट्री बंद हो गई है, अब वापस पानी इसमें नहीं जाएगा। इसमें क्या रह गया, सिर्फ इसमें से सॉल्ट्स बाहर आ जाएंगे, सॉल्ट बाहर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ क्या चीज भला, सोडियम क्लोराइड तो बाहर आ गया, यूरिया अंदर रह गया, पानी अंदर जा नहीं पाया, मिनिमम पानी बचा। पहले पानी अब निकाल लिया इसमें से, फिर इसमें से सोडियम क्लोराइड निकाल लिया, लास्ट तक जाते जाते, यहाँ तक जाते जाते क्या बचा, सिर्फ मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी, जिसमें वो यूरिया डिसॉल्व था, तो वो क्या बन गया, यूरिन बन गया।
डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है, इसमें ये सारा यूरिन इकट्ठा होता है, मैक्सिमम जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत और भी बचा हुआ है तो ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। पानी बन गया, क्या यूरिन बन गया। ये क्या काम है? पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से वेस्ट। और ब्लड कहाँ आता है, वेस्ट कहाँ बनता है? जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनमें यूरिया बनता होता है, तो यूरिया को एक्सक्रीट करना, वॉश करना, तो काम किसका है? किडनी का काम है, यूरिन फॉर्मेशन। तो बेसिक फिल्टरिंग यूनिट हो गई, बाउमेन कैप्सूल तुमने देख लिया, और यस तुम लोगों ने ग्लोमेरुलस भी देख लिया। अब इसके आगे मैं जो बताने वाली हूँ वो क्या है बताती हूँ। इनिशियल फिल्ट्रेट, जो कुछ इनिशियल फिल्ट्रेट के जो सब्सटेंसेस होते हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, वो इनिशियल फिल्ट्रेट है। कहाँ हुआ था? ग्लोमेरुलस में। फिल्ट्रेशन पहला हुआ था, फिल्ट्रेशन दूसरा हुआ था रीएब्जॉर्प्शन। प्रोसेस देखना, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? पीसीटी, हैनलीज लूप एंड डीसीटी में। यूरिन फॉर्मेशन लास्ट में बना। अब वो यूरिन फॉर्मेशन कलेक्टिंग डक्ट से इकट्ठा होता हुआ ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा। देखा क्या हुआ? ग्लोमेरुलस से लेकर के एनडीसीटी तक पूरा प्रोसेस हो गया एंड कंप्लीट हो गया वो प्रोसेस। देखो बच्चे लोग, जो मैं यहाँ बताने वाली हूँ वो ये बात है कि ये सारा काम हमारी बॉडी में लगातार चलता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। अगर एक दिन हमारी किडनी फंक्शन बंद कर दें तो बहुत खतरनाक हो सकती है सिचुएशन। कहते हैं ना जहर भर गया, दैट इज जहर। इनफैक्ट यूरिया इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और यूरिया इकट्ठा हो जाएगा, उसको एक्सक्रीट करना बहुत जरूरी है, जो किडनी करती है। और अगर ऐसा हो जाता है किसी की किडनी अगर सही काम नहीं कर रही है तो आपको मालूम है ना क्या कराया जाता है? डायलिसिस, हेमी डायलिसिस। हेमी मतलब ब्लड का डायलिसिस, साफ करवाना, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ये देखो, ये वही वाला काम चल रहा है। देखो यहाँ से ब्लड को निकाला जा रहा है, पूरा का पूरा इतना बड़ा मशीन है। ये डायलिसिस वही मशीन है जो हमारी किडनी है, वही किडनी की तरह काम कर रही है, इतनी बड़ी मशीन है। वापस साफ होने के बाद ब्लड को उसमें जो ह्यूमन में इंजेक्ट किया जाता है, ब्लड में एंटी कोएगुलेंट्स मिलाए जाते हैं, नहीं तो क्या होगा? ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा बॉडी के बाहर निकलने के बाद। वो और खतरनाक काम है। जब तक ब्लड साफ हो रहा है तब तक बेड पे लेटे रहना पड़ेगा। हम लोग लेटते हैं क्या? हमारी तो किडनी अभी भी काम कर रही है, आराम से दौड़ भाग कर रहे हैं ना। तो नेचर ने इतना प्यारा सिस्टम बनाया है ना, अपने सिस्टम को खराब नहीं करना बैड हैबिट्स के थ्रू। किडनीज का ध्यान रखना है एंड सुबह उठ करके अपने सभी ऑर्गन्स को थैंक यू भी बोलना है। और तुम्हें मालूम है ये इतनी बड़ी मशीन इतना पैसा खर्च करवा करके ब्लड साफ करती है, एंड फिर भी पूरे दिन में 1 से 2 लीटर ही साफ किया जा सकता है, नहीं निकलता। बहुत मुश्किल होता है ये काम, और बार बार डायलिसिस के लिए ले जाना पड़ता है, हफ्ते में 2 बार ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो बन ही रहे हैं, एक्सक्रीशन हो नहीं रहा, तो वो तो बार बार लेके जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। क्लींजिंग के लिए पहले डायलाइजर में डालते हैं, डायलाइजर से फिर दोबारा से साफ होने के बाद वापस डालते हैं, एंड मतलब रियली वेरी हैक्टिक, टाइम कंज्यूमिंग एंड परेशान करने वाला प्रोसीजर है। ठीक है, हाँ सीरियसली मेरे को आई रियली गेट इमोशनल कि हमारे ऑर्गन्स इतने प्यारे प्यारे हैं, अपने ऑर्गन्स का हम ध्यान नहीं रखते, सोचते भी नहीं है। एक दिन एक ऑर्गन नाराज हो गया ना, उसी दिन हॉस्पिटल भागना पड़ जाता है। एंड प्यूरिफाइड ब्लड को यस वापस से हम लोग पेशेंट में पंप इन कर देते हैं। एंड इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये हमारी किडनी के बराबर एफिशिएंट नहीं है। जरा देखो, किडनी जितना ही जैसा है ये डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन। नॉर्मली हेल्दी एडल्ट में इनिशियल फिल्ट्रेट जो होता है ना, करीब 180 लीटर 180 लीटर्स इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है हमारे किडनी में। लेकिन क्या हम लोग 180 लीटर्स यूरिन आउट करते हैं? नहीं, इनिशियल फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम जो होता है 1 या 2 लीटर ही तो हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, बाकी का रीअब्जॉर्ब होता है। और ये रीअब्जॉर्प्शन डायलिसिस में नहीं होता, ये प्रोसीजर नहीं फॉलो हो पाता है, ये हम लोग हमारी किडनियां ही कर सकती हैं। तो बेसिकली यहीं पे आज इस वाली वीडियो को मैं ख़त्म करूँगी।
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जो हमारा सिस्टम है ये बेसिकली किसका बना हुआ है, किडनी का बना हुआ है। इसके अंदर नेफ्रॉन्स हैं, एक किडनी में मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। एंड ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, सबसे पहले बाउमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस होता है इसके अंदर। एंड उसमें क्या बनता है, इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के बाद कहाँ चला जाता है, डीसीटी में, हैनलीज लूप में, एंड फिर पीसीटी में। एंड यहाँ जब जाता होता है ब्लड, जो इनिशियल फिल्ट्रेट, उसमें से क्या रीअब्जॉर्ब हो जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, हमारे सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। लास्ट में जाते जाते मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड यूरिन बचता है, दैट इज यूरिया बचता है, दैट इज नॉन एज यूरिन। और वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। ये एक मतलब ओवरव्यू है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसको आप डिटेल में वीडियो देखने के साथ साथ अपनी बुक भी जरूर खोलेंगे। एंड बच्चों मैं फिर बताती हूँ, सेल्फ स्टडी इज मस्ट। जब तक आप अपने हाथों से लिख करके इन चीज़ों को नहीं तैयार करोगे, 2 दिन में फिर से भूल जाओगे। वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, एक बार सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भूल जाओगे क्योंकि आपने अपने हाथों से नहीं लिखा है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी आपको परफेक्ट होने के लिए, आपने वीडियो देखनी है, बुक अपनी खोलनी है, साथ में कॉपी और पेन खोलनी है, पॉइंट्स को लिखते जाना है अपने हाथों से। वो आपकी लर्निंग को परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले हो, इस वीडियो को शेयर करने वाले हो अपने दोस्तों के साथ। एंड सब लोगों तक जाने दो, सबको पढ़ने दो, मज़ा आने दो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। So let's conclude it. Goodbye. See you again in another chapter.